Good morning, students. We are discussing about concentration representation. किसी भी जो सॉल्यूशन है उसकी concentration को, उसमें कितना सॉल्यूट है, कितना सॉल्वेंट है, उस सबको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसके तरीके हम देख रहे हैं, जिसमें हमने देखा मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, जो कि बिल्कुल भी नया नहीं है, क्लास 9th में भी हम उसको कर चुके हैं. बट टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन आप लोगों के लिए नया शब्द है. मोल फ्रैक्शन इससे पहले कभी हमने देखा नहीं है क्या होता है, और ना ही हमने उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व की है. तो मोल फ्रैक्शन जो है उसमें हमें एक चीज़ नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करना आना चाहिए, जो कि हम बहुत बार उसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं. कई बार हम क्लासेस में उसको देख चुके हैं कि नंबर ऑफ़ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं. किसी भी चीज़ का, एटम, आयन, मॉलिक्यूल का नंबर ऑफ़ मोल हम कैसे निकालते हैं, उसका ग्राम वेट डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास. एटम है तो एटॉमिक मास आ जाएगा, मॉलिक्यूल है तो मॉलिकुलर मास आ जाएगा, और आयन है तो उस आयन का जो भी मास है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो मोल फ्रैक्शन के लिए हमें यहाँ पे फॉर्मूला दिख रहा है. सबसे पहले किसी भी सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, कंपोनेंट्स से मतलब है, फॉर एग्जांपल हमने वाटर में शुगर ऐड की, तो इस सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट हैं? देयर आर 2 कंपोनेंट्स. एक तो शुगर है और दूसरा क्या है? वाटर. अब इसी सॉल्यूशन में हमने सॉल्ट भी ऐड कर दिया है, तो कितने कंपोनेंट हो गए? देयर आर 3 कंपोनेंट्स, शुगर, वाटर एंड सॉल्ट. तो इस तरह से जो सॉल्यूशन है उसमें 2 कंपोनेंट जनरली होते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा भी वहाँ पे हो सकते हैं. तो सबसे पहले किसी भी सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स हैं हम निकालेंगे उनके नंबर ऑफ़ मोल्स. नंबर ऑफ़ मोल्स को रिप्रेजेंट किया है Na, Nb, स्मॉल n रिप्रेजेंटेशन है नंबर ऑफ़ मोल का. A का मतलब है सॉल्यूट और B का मतलब है सॉल्वेंट. अगर कोई तीसरा कंपोनेंट हो तो हम क्या लिख देंगे? Nc. अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? हर कंपोनेंट का नंबर ऑफ़ मोल निकालेंगे, जो कि फॉर्मूला हमें पता है, ग्राम वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास. इस तरह से हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स आ जाएंगे. अब हमें कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन. तो मोल फ्रैक्शन का भी फॉर्मूला सिंपल सा है. जिस भी चीज़ का हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, जैसे हमें Na का निकालना है, जो A कंपोनेंट है उसका निकालना है, तो नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ A जो कि हम निकाल चुके हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, मतलब Na डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb. तो जिस पर्टिकुलर कंपोनेंट का निकालना है उसके नंबर ऑफ़ मोल्स को हम डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन से. टोटल नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेंगे? सारे कंपोनेंट्स के मोल्स ऑफ सॉल्यूशन जो हमने कैलकुलेट किए हैं उनको हम टोटल कर देंगे. एक क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं तो ये क्लियर हो जाएगा. क्वेश्चन इससे रिलेटेड किस तरह से आते हैं, जैसे कि क्वेश्चन है 2 grams ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. हाइड्रोजन कितना लिया है? 2 ग्राम. ऑक्सीजन कितना लिया है? 8 ग्राम. 2 ग्राम हाइड्रोजन, 8 ग्राम ऑक्सीजन को मिलाकर हमने एक सॉल्यूशन बनाया है, दैट इज़ वाटर. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हम मिक्स करेंगे तो क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा. अब इसमें हमें करना है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का ही हमें मोल फ्रैक्शन इसमें निकालना है. तो कैसे निकालें हम? सबसे पहले क्या करना है? नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने हैं. नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे NH2 से. क्या आएगा? ग्राम वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास. ग्राम वेट कितना दिया है? 2 ग्राम्स, डिवाइडेड बाय मोलर मास. हाइड्रोजन का मोलर मास हमें पता है कितना आएगा? 1. तो जो नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है वो कितना हो जाएगा हमारे पास? 1. इसी तरह से हम निकालेंगे नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन.
सेम फॉर्मूला, ग्राम वेट कितना दिया है 8 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है 16, कितना आ जाएगा हमारे पास हाफ या फिर 0.5। तो इस तरह से ये तो हमने निकाल लिया नंबर ऑफ मोल्स। अब जो नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाले हैं उससे अब हम निकालेंगे मोल फ्रैक्शन। अब हम मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं हाइड्रोजन का। मोल फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं x से, तो हम लिख देंगे XH2, या सिंपली भी आप लोग लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन। कैसे निकालना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन दैट इज 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। टोटल नंबर ऑफ मोल कितने होंगे? 2 कंपोनेंट है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। एक और कोई होता, मान लो नाइट्रोजन भी इसमें मिक्स होता तो हम उसको भी ऐड कर लेते। अभी हमारे पास 2 हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो हम कर देंगे 1 प्लस हाफ या 1 प्लस 0.5, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1.5। इसी तरह से हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन निकालना है। तो ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स कितना है? हाफ लिखें या फिर 0.5, जैसा भी कैलकुलेशन में कन्वीनियंट है। और उसको हम फिर इसी तरह से टोटल तो सेम रहेगा 1.5, तो जैसे ही 1.5 से डिवाइड करेंगे जो हमारा आंसर है दैट विल बी क्लियर। तो इस तरह से हमने देखा नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करके हम इजीली मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं।